नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान विष्णु जी का मैसेज आप सबके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है और एक तरह से ये आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। और आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हार्मनी, फाइटिंग, थंडरबोल्ट, अवेयरनेस। गिल्ट, slowing down, creativity, इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक ऐसे पिलर बन गए हैं जो लोगों को बैलेंस ही करने में अपनी सारी एनर्जी खत्म कर रहे हैं। एकदम परेशान हो गए हैं आपको जैसे लग रहा है ना कि कोई नहीं समझता, आपको ही सबको समझना पड़ रहा है और आप एकदम थक गए हैं लोगों को समझाते समझाते, लोगों को जोड़ते जोड़ते। मतलब जोड़ने का मतलब क्या है कि मनाते मनाते लोगों को, और आपको ऐसे लग रहा है ना जैसे आप लटके हैं और आपको कोई नहीं समझता और आपने जैसे ठेका ले लिया सबको समझने का। आपकी ऐसी सोच हो गई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप जैसे बीच में झूल रहे हैं, इसका मतलब आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए जा रहे हैं। आपकी इमोशंस जो है ना आप पे हावी हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस इसी इधर से सब गाइडेंस है आपके लिए, बहुत छोटी से गाइडेंस है आपके लिए। आपके मन में जो भी गिल्ट है, प्रॉब्लम है, जो भी है, किसी बात का ऐसा है ना कि इससे आपको पछतावा है। कल भी हम रीडिंग किए थे तो ये आया था कि आपको पछतावा है बहुत ज़्यादा। तो आपको सबसे पहले तो उस पछतावे से निकल के हार्मनी, शांति लाना है अपने मन में, ठीक है। उस पछतावे से बाहर निकलिए और इसके लिए क्या करना है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा योगा करिए, ध्यान लगाइए, प्रकृति के करीब रहिए और तमाम तरह से मेडिटेशन किया जाता है, आप उसको करिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। एक गाइडेंस आपके लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए लड़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ही सही आप उस तरफ जरूर पहुंचेंगे जहां आपको जाना है, जो आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए तो आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो बदल जाएगा और इसके लिए आपको पहले से मना किया जा रहा है कि आप डरिएगा नहीं, अब घबराइए भी मत। कुछ ऐसा होगा जैसे लगेगा कि कुछ उथल पुथल हो गई है लाइफ में, लेकिन ये जो चेंज आ रहा है ना ये आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिर आपके लिए अच्छा होगा इसके बाद, ठीक है। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं और आपकी जो ऊर्जा है ना जागृत हो रही है। आप ध्यान लगाते हैं नहीं लगाते इस बात से इसका कुछ लेना देना नहीं, ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है और आपकी ऊर्जा मतलब जागृत की जा रही है, आपको अवेयर किया जा रहा है अपनी शक्तियों से। अपने आप को आपको पहचानना है, ये बात आपको बार बार इंडिकेट की जा रही है।
और आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो आगे जाके आपके लिए कुछ ऐसा करेगी जैसे कि एक थंडरबोल्ट आपकी लाइफ में ना, जैसे लगेगा कि सब कुछ ख़त्म होते होते कुछ इतना अच्छा हो गया, वो आपकी क्रिएटिविटी से हो गया। जो भी आपको अच्छे से आता है आप उसी से बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और इसी बात को आपको बार बार समझाया जा रहा है। एक कार्ड जो क्रिएटिविटी का आता है ना, ये बार बार आता है, बार बार आता है आपके लिए। इसलिए आता है बार बार एक कार्ड कि कुछ तो आपके ऐसे गुण हैं जिस पे आपको काम करने की आवश्यकता है, और उसी के द्वारा आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा। तो आप ध्यान से सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और इस बात के लिए आप हमेशा अवेयर रहिए कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कर रही है, आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। सिर्फ इंट्यूशन से ही नहीं, अलग अलग तरह से आपको गाइडेंस जो मिल रही है ना, उस सब गाइडेंस आपके अच्छे के लिए मिल रही है, ठीक है। आप कहीं से भी कुछ भी गाइडेंस ले रहे हैं तो वो आपके भले के लिए है, वो आपके आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है आपको। जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो वहाँ से कुछ आपको समझ में आ रहा है, आप मोबाइल देख रहे हैं तो वहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, आप कुछ किताबें पढ़ रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है। मतलब तरह तरह से आपको गाइड किया जा रहा है, और उसके बाद आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है। और एक बात के लिए और आपको अवेयर रहना है कि कोई इंसान है जो आप पे नज़र रख रहा है, ठीक है। इसके लिए आप अवेयर रहिए, ज़रा सचेत रहिए, ठीक है। और अगर आप कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी करते हैं, या किसी प्रकार की ऐसी भावना हो गई आपकी कि जैसे मान लीजिए आप किसी को कुछ भी दान भी करते हैं या कुछ ऐसे किसी की हेल्प करते हैं तो बहुत सोच के करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे लग रहा होगा ना, पहले आप ऐसे नहीं थे, ऐसे लग रहा अभी कि आप किसी को कुछ देते हैं ना तो बाद में वो सोचते हैं कि इतना नहीं देना था, बेवजह इतना कर दिए, भावनाओं में भागे इतना कर दिए, ऐसे पता नहीं उसको जरूरत नहीं रही होगी, हमको गए ऐसा कुछ ना। मतलब हम कैसे बताएंगे, आपके मन में बार बार भावनाएं बदल रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंजूसी करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। आप कंजूसी मत करिए। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे करते हैं ना कि जहाँ दिल से सोचना चाहिए वहाँ दिमाग से सोचते हैं, और जहाँ दिमाग से सोचना चाहिए वहाँ दिल से सोचते हैं। तो आपको मना किया जा रहा है कि आप कंजूसी मत करिए, और जहाँ दिल से सोचना चाहिए वहाँ दिल से ही सोचिए, और जहाँ दिमाग से सोचना चाहिए वहाँ दिमाग से सोचिए। जहाँ दिल से सोचना चाहिए वहाँ दिमाग से मत सोचिए, और जहाँ दिमाग से सोचना चाहिए वहाँ दिल से मत सोचिए, ठीक है। आपके लिए कुछ नंबर हो सकते हैं महत्वपूर्ण, वो है नंबर 8, 18, 10, 7, 17, 16, 4, 3, 13, 2, 23, 28, 24, 27, ठीक है। तो आपके लिए यही सब आया है मैसेज भगवान जी। और आप चलिए यहाँ से देख ले गाइडेंस क्या है, बस एक कार्ड ले लीजिए। दुखों का सामना, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से उसका सामना कीजिए। अभी हम क्या बोले कि ये जो वक्त है, जो बदलाव आ रहा है, इसको स्वीकार जब करेंगे आप और आपके पार्टनर, तब भी बदलाव आएगा, ठीक है। तो साईं बाबा को यही कह रहे हैं कि अभी जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करिए, क्योंकि जब तक आप अस्वीकार करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, बदलाव अच्छा नहीं आएगा। अभी भी जो आ रहा है ना उसे आप स्वीकार करिए, इसके बाद जो भी बदलाव आएगा वो बहुत खूबसूरत होगा और वो आपके फेवर में होगा। और जब तक आपकी जो भी स्थिति इस समय है उससे आप बार बार ऐसे लगेगा कि आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। क्या होता है ना, परिस्थिति का सामना करना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप जितना परिस्थिति से भागेंगे वो परिस्थिति आपकी उतना ही पीछा करेगी, इसलिए उस परिस्थिति का सामना करना ही चाहिए।
इंसान को कभी भी परिस्थितियों से नहीं भागना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कमरे में जाने से डर रहे हैं, कहीं गए और आपको किसी कमरे में जाने से डर लग रहा है, तो ये डर तब तक आपको रहेगा जब तक आप उस कमरे में नहीं जाके देखेंगे क्या है। लेकिन अगर आप हिम्मत करके गए और आप उस कमरे में गए, देखे कुछ नहीं है, सोचिए आपका डर, बेवजह डर रहे थे आप। जैसे मान लीजिए कोई इंसान आपको बार बार कुछ कह रहा है, ठीक है, और आप उससे डर रहे हैं, जबकि उसका जवाब आपको पता है कि उसको जवाब देना है, ठीक है। कोई आपके साथ है या कोई आपके पास रहता है, बार बार आपको कुछ कह रहा है, तो आप उससे क्या रह रहे हैं, परिस्थिति से आप भाग रहे हैं, उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि हम किसी बड़े को जवाब देने के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे से बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बिना मतलब को बातें बोलते हैं, और अगर उनका जवाब न दे तो बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे। तो आप अगर जवाब नहीं देंगे, उस जैसे वहाँ से हट गए, फिर वहाँ से हट गए, बार बार उस परिस्थिति से आप सामना नहीं कर रहे हैं, वहाँ से बार बार हट जाते हैं, तो वो इंसान बार बार आपको कहेगा। एक बार बहुत अच्छे से बैठ के समझा दीजिए, हम नहीं कर रहे लड़ाई करिए, आप अच्छे से प्रेम से 2-4 शब्द बोलिए, जिस शब्द का कोई वर्थ हो, ठीक है, बेमतलब की बातें नहीं, 2-4 शब्द ही बोलिए, लेकिन बोलिए, फिर देखिए आपको भी अच्छा महसूस होगा। नहीं तो कोई भी कुछ आपको कहता है और आप बिना कहे वहाँ से हट जाते हैं, इसके बाद आप मन में बार बार सोचते हैं हमको ये कहना चाहिए था, हमको वो कहना चाहिए था, हमें ये जवाब देना था, हम वो जवाब अगले बार बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे, है कि नहीं, ऐसे होता है। तो आप मतलब कि परिस्थिति का जैसी भी है परिस्थिति जो है, सामना करिए, कुछ भी डरिए नहीं, किसी चीज़ से मत डरिए। जब आप सामना करेंगे तो आपको जितना बड़ा या जितना डरावना सब लगता है ना तो उतना बड़ा कुछ होता है, ना ही उतना डरावना होता है, ठीक है। और जब आप सामना करना सीख जाएंगे तो फिर तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। हमें नहीं पता है किसके लिए मैसेज था, शायद सभी के लिए ना हो, बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छे से सामना करते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको डर लगता होगा, तो जिनको डर लगता है सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेज है, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, भगवान जी को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करिए। थैंक यू सो मच।